धीमी डरावनी आवाज। इस गांव में एक हवेली है जिसके पास से गुजरते वक्त लोग सांस तक रोक लेते हैं। कहते हैं हर रात ठीक 12 बजे उस हवेली से चूड़ियों की आवाज आती है, छन छन छन। जो भी उस आवाज को सुन ले वो पलट कर दोबारा नहीं देखता, क्योंकि जिसने भी उस रात चूड़ियों की खनक सुनी है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। लोग कहते हैं कि किसी औरत की आत्मा है जिसे जिंदा जलाया गया था और आज भी वो इंसाफ ढूंढ रही है। लेकिन आज रात कोई फिर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा है। हवा अचानक थम जाती है, चूड़ियों की आवाज और करीब आ जाती है, छन छन छन, और फिर सब कुछ खामोश। शाम का वक्त था। कॉलेज से लौटती राधिका 22 साल की सीधी सादी लड़की। आंखों में सपने थे, हाथों में किताबें, कलाई में लाल चूड़ियों की खनक। हवा शांत थी, रास्ता जाना पहचाना, पर किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। राधिका को नहीं पता था कि जिस शाम को वह आम समझ रही है वही उसकी जिंदगी की आखिरी शाम है। रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। बेटी, हवेली वाला रास्ता मत लेना, वहां कुछ ठीक नहीं है। राधिका हल्की मुस्कान के साथ बोली, अम्मा बस यही रास्ता छोटा है। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांप उठा, जैसे वो जानती हो कि अब राधिका को कोई नहीं रोक सकता। अचानक अंधेरा घिर आया। स्ट्रीट लाइट एक एक कर बुझ गई। मोबाइल स्क्रीन पर नेटवर्क गायब हो गया। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। राधिका की चाल तेज हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर अब उसे साफ महसूस हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुरानी हवेली के सामने पहुंचते ही दरवाजा अपने आप झर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और राधिका की सांसें तेज चलने लगी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। तभी छन छन, एक लाल चूड़ी उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और उसी आवाज के साथ हवेली की खामोशी और भी डरावनी हो गई। सुबह होते ही गांव में कोहराम मच गया। हवेली के पुराने कुएं के पास भीड़ जमा थी। पुलिस खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। जमीन पर बिखरी थी टूटी हुई लाल चूड़ियां, खून के सूखे निशान और वही किताबें जो कल शाम राधिका के हाथों में थीं। राधिका कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में दफन हो चुकी थी। 5 साल बीत गए। हवेली आज भी वैसी ही खड़ी है, वही टूटी दीवारें, वही सन्नाटा। लेकिन रात होते ही अब वहां कोई अकेला नहीं होता, क्योंकि कहते हैं अंधेरे में अब भी लाल चूड़ियों की छन छन सुनाई देती है। रात के ठीक 12 बजे एक आदमी शराब के नशे में उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मेरी चूड़ियां लौटा दो। वो घबरा कर पलटा। सामने गीले बाल, सफेद बड़ा चेहरा और खाली बेजान आंखें थी। अगले ही पल आदमी की चीख अंधेरे को चीरती हुई हवेली में गूंज उठी। सुबह होते ही गांव में सनसनी फैल गई। वो आदमी पेड़ से लटका मिला। कलाई में लाल चूड़ियां अब भी चमक रही थीं। गांव के हर कोने में डर बस गया और हवेली की खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी। तेज मुमताज, एक और आदमी बाइक पर भागता है, लेकिन हवेली के सामने बाइक अचानक रुक जाती है। आईने में अचानक लड़की की परछाई दिखती है। आईना टूटता है और उसकी चीख हवा में गूंजती है। तीसरे आदमी की लाश वही पुराने कुएं के पास मिलती है। हवेली अब सिर्फ खौफ का घर बन चुकी थी। आखिरी आदमी पसीने में डूबा भागता हुआ हवेली के अंधेरे को चीरता हुआ अंदर छुप जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, दरवाजा अपने आप झर्रर कर बंद हो जाता है। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश चमक रहा था, अब तू बचेगा नहीं। हवेली की खामोशी अब और भी घातक लगने लगी। पूरा अंधेरा। पीछे से एक ठंडी रुक-रुकती सांस आई। देखो मुझे! वो घबरा कर मुड़ा। सामने खड़ी थी राधिका, टूटे कपड़े, कलाई में लाल चूड़ियां, आंखों में आंसू और आग दोनों। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि हवेली की खामोशी चीर गई और अब कोई भी नहीं बच सकता था। सुबह होते ही हवेली शांत थी। अंदर केवल लाल चूड़ियों का ढेर बिखरा हुआ था। कोई नहीं, सिर्फ यादें और खौफ रह गया। कुछ आत्माएं शांति नहीं चाहती, वो इंसाफ बन जाती हैं। अगर अभी इसी वक्त आपके पीछे से आवाज आए, मुझे देखो, तो क्या आप पलटेंगे?